Hello everyone. Today I am going to start your lesson number 3, singular and plural, in front of you. First of all, I am going to tell the meaning of singular and plural. Singular means a single thing. When we talk about a single thing, that is a singular, and when we talk about more than one thing, that is a plural. तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे. When a noun stands for one person, place, animal or thing, it is in the singular number. Clear? It means कि जब जो नाउन है वो एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में हमें बता रहा हो. इट मीन्स कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम एक सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं. लाइक बॉय, इसके साथ हमने ये है दैट इज़ अ सिंगुलर नेम ऑफ अ पर्सन नेम इज़ बॉय एंड दिस बॉय इज़ अ सिंगल. द बॉय इज़ प्लेइंग. इट मीन्स कि एक बॉय जो है प्ले कर रहा है, खेल रहा है. ठीक है. तो इट मीन्स कि जब हम लोग किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करें तो वो किस में आते हैं? सिंगुलर नंबर में. When a noun stands for more than one person, place, animal or things, that is called as plural number. It means कि when we talk about more than one person, places, animals and things, that is called as plural number. कि जब हम लोग एक से ज़्यादा persons, nouns की बात करें, like persons, places, animals and things, इनकी बात करें एक से ज़्यादा, तो उसको हम प्लूरल नंबर में देखते हैं, या उसको प्लूरल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर प्लेइंग. अब इसमें बॉय कितने हैं? एक से ज़्यादा. वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बॉय. एक से ज़्यादा बॉय की बात कर रहे हैं कि जो खेल रहे हैं. सो दैट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. आई होप यू ऑल हैव क्लियर द डेफिनेशन ऑफ singular and plural. Now I write here some singular and plural words. This one is a row of singular words and this one is included in the plural row. I write here some words like boy, girl, tomato, leaf, city, brush, glass and knife. अब इन वर्ड्स को हमने प्लूरल में कैसे बनाना है, यानी कि ये सिंगल वर्ड्स हैं, इनको हमने एक से ज़्यादा कैसे बनाना है. हम इनके साथ एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ये लेटर्स क्या हैं ऐड करेंगे. ठीक है. लाइक बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, टोमेटो, टोमेटोज, एंड में क्या लगाया? ई एस. लीफ, लीव्स, सिटी, सिटीज़, ब्रश, ब्रशेज़, ग्लास, ग्लासेस, नाइफ, नाइफ्स. अब इन सेंटेंसेस में हमने कईयों के साथ वी ई एस ऐड किया, लाइक दिस. कुछ वर्ड्स के साथ हमने ई एस ऐड किया, लाइक दिस. कुछ वर्ड्स के साथ हमने एस ऐड किया. अब इन सबको किन वर्ड्स के साथ हमने एस लगाना है, किन वर्ड्स के साथ हमने ई एस या आई ई एस या वी ई एस लगाना है, वो हम अपने नेक्स्ट रूल्स में पढ़ेंगे. क्लियर? Look over here. Rules for changing singular to plural by adding s at the end. अब हम लोग जब सिंगल वर्ड को प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम एंड में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं. तो आई राइट हियर सम सिंगुलर वर्ड्स एंड ऑन द सेकेंड साइड आई राइट द प्लूरल. फर्स्टली देखिए, डॉक्टर, पेन, बुक, picture, and in this side I write the plural of these words like doctors, pens, books and pictures, and I am just add the s with these words. ठीक है. लाइक डॉक्टर के साथ हमने राइट फुल स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर एंड देन ऐड द एस विद डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, एंड ज्वाइन द एस, doctors. PEN, pen, and when I add the s, it pronounced as pens. Book, BOOKS, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? books. PICTURES,
पिक्चर्स। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने एस ऐड करके इन सिंगुलर वर्ड्स का प्लूरल में चेंज किया। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ईएस। अब हमने रूल्स क्या पढ़ना है कि जब हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं और ईएस ऐड करते हैं तो हमने कैसे ऐड करना है। ठीक है, ईएस ऐड करते हुए एंड में हमने कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। When the words ends with s, x, sh, o, double s and ch, it means कि जिन वर्ड्स के एंड में ये सारे वर्ड्स आए, लेटर्स आए, लाइक s, x, sh, o, double s and ch, तो उन वर्ड्स के साथ हमने ऐड क्या करना है, es, to make them plural। ठीक है, उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए। फर्स्टली देखिए, ये मैं सिंगुलर पहले बोल रही हूँ आपके सामने। BUS बस, MANGO मैंगो, फॉक्स बेंच, ब्रश ग्लास, एंड ऑल दीज वर्ड्स एंड विद, सम वर्ड्स आर एंड विद S, सम वर्ड्स आर एंड विद O, X, CH, SH एंड डबल S। ठीक है, तो किस तरह से हमने उनको ES ऐड करके उनका प्लूरल बनाना है। बस हमने लिखा है BUS बस, और हमने इसको प्लूरल कैसे किया। फर्स्टली वी राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ बस एंड देन ऐड द ES विद बस। क्लियर। तो इस तरह से हमने बसेस बनाया। मैंगो, फर्स्टली वी राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ मैंगो एंड देन ऐड द ES विद मैंगो एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म लाइक मैंगोस। उसी तरह से फॉक्सीज, बेंचेस, ब्रशेस एंड ग्लासेस। ठीक है, लुक ओवर हियर। I hope you all have understood these two rules. Okay, now come to the next one. Some exceptional cases when some words and O only S is added to form their plural. It means कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एंड तो ओ से हो रहे हैं बट उनके साथ हम लोग ES नहीं लगाते। वी राइट S एट द एंड ऑफ सम एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, कुछ केसेस में हम लोग ओ वर्ड से एंड होने वाले वर्ड्स के साथ ES ना लगाकर सिंगल S वर्ड ऐड करते हैं। तो उसमें से कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, दीज आर द सिंगुलर and these are the plural line. First one is piano, next is photo, radio, zero, kilo. So all these words are end with O. Clear? So हम लोग इनके साथ ES ना लगाकर इन वर्ड्स के साथ क्या लगाएंगे, सिंगल S. Okay, firstly we write the full spelling of piano and then add S with piano. PIANOS, pianos. Next, photo, PHOTOS, photos. Next is radio, radios. ठीक है, इस तरह से हमने रेडियो के एंड में S लगाया। ज़ीरो, zeros, किलो एंड किलोस। सो दीज आर द सम एक्सेप्शनल वर्ड्स जिनके एंड में हम लोग S के साथ इनको जोड़ते हैं। मीन्स कि जिन वर्ड्स के एंड में O आता है बट उनके साथ हम ES ना लगाकर उनके साथ सिंगल S ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट या प्लूरल में चेंज करते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। बाय चेंजिंग FE और F टू VES, इट मीन्स कि जब हम लोग FE और F को चेंज किस में करेंगे, VES टू नाउन्स एंड विद FE और F, देर आर सम वर्ड्स, सिंगुलर वर्ड्स। ठीक है, जिन वर्ड्स के एंड में FE या F आता हो उनके साथ हम लोग उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम लोग उनके एंड में VS लगाएंगे। इट मीन्स जिन वर्ड्स, दोज वर्ड्स वर ended with
एफ ई और एफ की जो वर्ड्स एफ ई और एफ के साथ स्टार्ट होते थे उनके साथ हमने क्या लगाना है, उनके एंड में हम क्या लगाएंगे, वी ई एस। इट मीन्स कि दोज वर्ड्स आर एंडेड विद एफ ई और एफ, वी विल ऐड द वी एस विद दोज वर्ड्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली देखिए ये सिंगुलर वर्ड्स दैट आर एंड विद एफ ई और एफ। वाइफ, WIFE एंड में क्या है, FE। हाफ एंड में क्या है, F। वॉल्फ एंड में क्या है, वॉफ, F। शेल्फ एट द एंड, F। लीफ एट द एंड, F। तो दीज आर सम वर्ड्स जो कि एफ ई और एफ के साथ एंड हो रहे हैं। तो अब हमने इनकी स्पेस पे क्या लिखना है, वी एस। इट मीन्स कि वी कट एफ ई और एफ एंड राइट द वी ई एस ऑन द प्लेस ऑफ एफ ई और एफ। क्लियर कि हम लोग वी ई एस लिखेंगे एफ ई और एफ की जगह पे, इनको कट करके। अब प्लूरल कैसे बनाना है देखिए, WIFE वाइफ, हमने एफ ई कट कर दिया और उसकी जगह लिख दिया VES। और जब हमने इसका प्लूरल बनाया तो कैसे लिखेंगे, WIVES, क्योंकि एफ ई हमने कट कर दिया था तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, VES। हाफ, एफ कट और एफ की स्पेस पे वी राइट VES, हाफ्स। वॉल्फ, तो एफ कट राइट VES ऑन द प्लेस ऑफ एफ, WOLVES, वॉल्फ्स। शेल्फ, एफ कट एंड राइट VES ऑन द प्लेस ऑफ एफ। तो ये क्या बन गया फुल स्पेलिंग, SHELVES, शेल्स। द लास्ट वन इज लीफ, कट एफ राइट VES, तो बन गया लीव्स। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इनको, इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करते हैं। दोज वर्ड्स एंडेड विथ एफ ई और एफ, वी कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू प्लूरल, राइट VES। ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ एफ ई और एफ, कि हम लोग एफ ई और एफ की जगह पे VES लिखेंगे इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए। क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट। ये तो मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। जिस तरह से हमने ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ओ से एंड होते हैं बट हम उनके साथ ES ना लगाकर S लगाते हैं। सेम इसी की तरह ही कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड में F तो आता है बट हम उनके साथ VES ना लगाकर सिंगल S लगाते हैं। क्लियर, फुल स्पेलिंग लिख के लगाते हैं S। सम एक्सेप्शनल केसेस, nouns ending with F can be changed to plural by adding an S। तो by adding S। क्लियर। तो देखिए कुछ वर्ड्स सॉरी, शेफ, दीज वर्ड्स आर एंडेड विद F बट इनके साथ हम लोग VES ना लगाकर इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगल S। इट मीन्स कि जब हमने इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है तो हम लोग सिंगल S लगाएंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जिन वर्ड्स के एंड में FE और F आ रहा है उन वर्ड्स में हम लोग जब उनको चेंज करेंगे प्लूरल में, तो प्लूरल में चेंज करते हुए हम उनका FE और F वर्ड कट करके क्या लिख देते हैं, VES। क्लियर। तो हम लोग इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो इनको हमें आपको याद रखने पड़ेंगे ये रूल्स। ठीक है, सो दैट्स वाई कीप रिवाइजिंग ऑल दीज रूल्स एट योर होम रेगुलरली। ओके, तो शेफ़, तो शेफ़ का क्या आ जाएगा, शेफ्स, सेम SHEFS। प्रूफ, प्रूफ्स, PROOFS, प्रूफ्स। हूफ, हूफ्स। अब इसमें हम लोग VES नहीं लगाएंगे, हमने क्या लगाया, सिंगल S, इनको प्लूरल बनाने के लिए, रूफ्स।
ठीक है, दीज आर सिंगुलर वर्ड्स एंड दीज आर दी प्लूरल। क्लियर? तो इन रूल्स को आपको माइंड में रखना होगा। I hope you all have understood it. So these are the some rules of change the singular to plural noun. Okay, there are some other rules are also, we will discuss about them tomorrow. So thank you and have a nice day, and keep revising all these rules at your home. Thank you.